हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिको सॉल्वर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओपन लेप्रोटमी सर्जरी में कौन कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उनका नाम क्या होता है और उसका काम क्या होता है। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी देंगे कि लेप्रोटमी क्या होता है। और अगर आप मेडिकल फील्ड से हो या ऑपरेशन थिएटर में काम करते हो या भी मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लेप्रोटमी होती क्या है। लेप्रोटमी का मतलब होता है कि जब भी हम सर्जिकली एब्डोमेन को ओपन करते हैं तो उसे बोलते हैं लेप्रोटमी। अब लेप्रोटमी हो रही है तो चाहे वो लेप्रोटमी किसी भी पर्पज से हो रही है, चाहे वो गॉलब्लैडर निकालने के पर्पज से हो रही हो या फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन को रिपेयर करने के पर्पज से हो रही है या फिर किसी और पर्पज से हो रही हो, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं आइए इस वीडियो में वन बाय वन जानते हैं और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए प्लान किया जाता है, ओटी टेबल पर लिटाया जाता है, तो जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है अब आती है सर्जरी की बारी। सर्जरी में सबसे पहले सर्जिकल साइड को पेंट किया जाता है। पेंट करने के लिए हमारे पास एक बाउल और एक स्पंज होल्डर होता है, ठीक है, जो है बीटाडिन इसमें लेकर के सर्जिकल साइड को पेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब हम सर्जिकल साइड को पेंट कर लेते हैं तो वहां पर ड्रैपिंग करना होता है। क्या होता है? ड्रैपिंग करना। ड्रैपिंग करने के लिए जो ड्रैपिंग में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है टॉवेल क्लिप। क्या है उसका नाम? टॉवेल क्लिप, जो सर्जिकल साइड में ड्रैपिंग के लिए यानी ड्रैप को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। चारों तरफ से ड्रैप को क्या कर देंगे? होल्ड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब जब हमने पेंट कर दिया और ड्रैप कर दिया, अब बात आता है इंसीजन। इंसीजन देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? नाइफ होना चाहिए। नाइफ में ये हमारे पास बीपी हैंडल है। बीपी हैंडल का पूरा नाम होता है वो है बार्ड पार्कर हैंडल, ठीक है। इसमें हम 20 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर का ब्लेड अटैच करते हैं। और हमेशा जो है इसका जो स्थान होता है वो किडनी ट्रे होता है, क्योंकि अगर हम इधर उधर रख देंगे, ट्रॉली पर रख देंगे या पेशेंट के ऊपर रख देंगे ऑपरेशन ऑपरेशन के समय में, तो सर्जन को लग जाएगी ब्लेड से या फिर असिस्टेंट को लग जाएगी। तो इस तरीके से हम हमेशा बीपी हैंडल को किडनी ट्रे में रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अब जैसे ही इंसिजन लग गया तो वहां पर क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। अब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होती है? आर्टरी फोर्सेप्स। अब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो आर्टरी फोर्सेप्स होती है वो हमारे पास कई प्रकार की होती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की ब्लीडिंग है। अगर स्मॉल ब्लीडर है तो उसके लिए हमारे पास मॉस्किटो आर्टरी होनी चाहिए, जिसे हम स्मॉल आर्टरी बोलते हैं, इसको हम मॉस्किटो आर्टरी भी बोलते हैं। अगर उससे थोड़ा हैवी ब्लीडर है तो उसके लिए हमारे पास है मीडियम साइज की आर्टरी, ठीक है। वो डिपेंड करता है सर्जन कौन से चॉइस करते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसी जगह पे है जहां पर स्ट्रिक्टली काम करना है ब्रीडर को होल्ड करने के लिए, तो वहां पर हमारे पास स्ट्रेट आर्टरी होती है। अगर आपको लगता है कि वहां पर हैवी ब्रीडर है, हैवी वेन आर्टरी कट गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये लार्ज साइज की आर्टरी होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लिया आपने। अब क्या है कि उस चीज को दिखाना होता है, टिश्यू को होल्ड करना होता है। तो टफ टिश्यू को होल्ड करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एलिस फोर्सेप्स, ठीक है। इसकी संख्या सेट में 4 या 6 रख सकते हैं। 4 हम लोग लार्ज साइज के एलिस रखते हैं और 2 हम लोग स्मॉल साइज के एलिस रखते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। अब क्या करते हैं, अगर कोई सर्जरी के दौरान ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्ट्रक्चर दिख गया तो उसको हम लोग होल्ड करने के लिए हमेशा बैक कॉक का यूज करते हैं। बैक कॉक का इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट टिश्यू या ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसकी संख्या सेट में 2 होती है। इतनी बात क्लियर हुआ। अब जब भी यह चीज ऑपरेशन चल रहा होता है तो सर्जन क्या करता है? सर्जिकल फील्ड को रिट्रैक्ट करने के लिए बोलता है। जब भी सर्जिकल साइड को रिट्रैक्ट करना होता है और उसको अच्छा विजुअलाइजेशन एरिया दिखाना रहता है जहां पर सर्जन काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? रिट्रैक्टर। सर्जिकल साइड को रिट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 अलग अलग टाइप के रिट्रैक्टर होने चाहिए, जिसमें से आप देख सकते हैं एक लार्ज साइज का D1 रिट्रैक्टर है और दूसरा मीडियम साइज का D1 रिट्रैक्टर है और तीसरा जो है वो स्मॉल साइज का D1 रिट्रैक्टर है। तो सर्जिकल साइड को रिट्रैक्ट करने के लिए
रिट्रैक्टर का यूज करते हैं जिसका नाम रिवर्स है। इतनी बात क्लियर हो गया। और हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर हम लोग इंटेस्टाइन पे काम कर रहे हैं यानी बॉवेल पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर उसको होल्ड करने के लिए हम लोग इंटेस्टाइनल क्लैम्प या इंटेस्टाइन को क्लैम्प करने के लिए इंटेस्टाइनल क्लैम्प या बॉवेल क्लैम्प का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, हमारा इंटेस्टाइन स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर परफोरेशन का केस है तो वहां पर रिपेयर कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, क्लैम्प कर देते हैं। अगर ध्यान रहे कि अगर हम लोग जीबी पे काम कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर को होल्ड करने के लिए लेप्रोटमी इंस्ट्रूमेंट में जो स्पंज होल्डर होता है इसकी संख्या 2 एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकालना है तो वहां पर क्या होता है, स्पंज होल्डर से गॉल ब्लैडर को होल्ड कर देते हैं। और होल्ड करके हम लोग क्या करते हैं, उसको आर्टरी और डक्ट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आर्टरी और डक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास राइट एंगल जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से सूचर पास करके नोटिंग कर देते हैं या फिर क्लिप लगा देते हैं क्लिप एप्लीकेटर से। ठीक है, और उसके बाद आता है क्लोजिंग का। जब भी या फिर कहीं पर भी सूचरिंग करना हुआ, नोटिंग करना हुआ, तो हम लोग निडल होल्डर का यूज करते हैं। लेप्रोटमी इंस्ट्रूमेंट में 2 प्रकार के निडल होल्डर होती है, एक लार्ज एक स्मॉल साइज की। जो लार्ज होता है वो हमेशा अंदर काम करने के लिए यूज करता है। जब हम लोग सुपरफिशियली काम करते हैं तो स्मॉल साइज का निडल होल्डर यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि निडल होल्डर जब हम यूज करते हैं, सूचरिंग का टाइम जब यूज होता है तो उस टाइम पे हमारे पास फोर्सेस होनी चाहिए। निडल को पकड़ने के लिए हम लोग इस टूथ फोर्सेस का यूज करते हैं, और भी टफ टिश्यू को होल्ड करने के लिए हम लोग इस टूथ फोर्सेस का यूज करते हैं। लेकिन बबल जैसे सॉफ्ट टिश्यू पे काम करने के लिए, जीवी जैसे सॉफ्ट टिश्यू पे काम करने के लिए, आर्टरी और डक्ट जैसे टिश्यू पर काम करने के लिए हम लोग प्लेन फोर्सेस का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की ओर बढ़ते हैं। यह है सीजर। सेट में इसकी संख्या 2 होती है, एक सॉफ्ट टिश्यू को कट करने के लिए और दूसरा होता है सूचर को कट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी संख्या सेट में कितनी होती है, 2। तो इस तरीके से हम लोग ओवरऑल लेप्रोटमी इंस्ट्रूमेंट पर सारे एक एक करके इंस्ट्रूमेंट बता दिया है, उसका काम क्या होता है। अगर आपके नजर में कोई और इंस्ट्रूमेंट छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और आगे ये भी बताएं कि कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।